पटल पर रख। माननीय सदस्य प्लीज। मेरे प्रश्न का जवाब बहुत ही स्पष्टता और विस्तार से उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना से संबंधित। एक ही सप्लीमेंट्री मिलेगा, 12 बज गई, आप शोध पूछ रहे हैं। बोलो। 12 बज गई, आप समाप्त करें। जल्दी जल्दी बोल दिया महोदय। आप पढ़ के मत बोलो, बिना पढ़ के पूछ लो। लेकिन शिकायतें आती है कि दिस इज अबाउट 50 करोड़ लाभार्थी के साथ आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, लेकिन इसका सफलता बहुत ही सफल है, लेकिन फिर भी बहुत सारी शिकायतें हैं इसमें। लेकिन शिकायतें यही है कि लाभार्थी के पास आयुष्मान कार्ड होते हुए भी बेड नहीं होने या फिर जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण बताकर अस्पताल द्वारा इलाज में मना कर दिया जाता है। इसके कारण आयुष्मान कार्ड होते हुए भी जरूरतमंद लोग पैसे देकर उसी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हो जाते हैं। आयुष्मान भारत लगभग 63 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। कोई केस हो तो आप मुझे अलग से बता दें, बट 63 करोड़ पीपल आर बीइंग गिवन द बेनिफिट ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान जन आरोग्य योजना, which is the world's largest health coverage program, which we have to understand. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य मोहबा मित्रा जी, पीछे सीट लेके मत खड़ा हुआ करो। इस लंबे सवाल से पीछे सीट लेके खड़े होंगे क्या? माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the paper on the table of the House pertaining to the Ministry of Law and Justice, as mentioned against my name at serial number 2 in today's revised list of the business of Lok Sabha. Thank you. आइटम नंबर 3, माननीय श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित विषय के संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। Madam Chairperson, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 4 in today's list of business. आइटम नंबर 5, माननीय सुश्री शोभा कारंदाजले जी। आपकी अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6, माननीय श्री शांतनु ठाकुर जी। Deputy Speaker sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name of serial number 6 in today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 7, माननीय श्री सुरेश गोपी जी। Honorable Chairperson, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 7 in today's list of business. आइटम नंबर 8, माननीय श्री अजय टमटा जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्यसूची के क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9, माननीय श्री संजय सेठ जी। Honorable Madam, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of each of the papers mentioned against my name at serial number 9 today's list of business. आइटम नंबर 10, माननीय श्री तोखन साहू जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 11, माननीय श्री मुरली मोहोल जी। माननीय सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में
क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 माननीय श्री जगदम्बा पाल जी। Ma'am, I rise to present the following reports. Hindi and English version of the Committee on Public Accounts 2024-25. 15th report on action taken by the government on the observation recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 122 report. 17th Lok Sabha on audit of pay and allowances in Police Department, UT Chandigarh. 16th report on action taken by the government on the observation recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 133 report. 17th Lok Sabha on short closure of electrification works due to incomplete prerequisite works South East Central Railway. 17th report on action taken by the government on the observations and recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 134 report. 17th Lok Sabha on infructuous expenditure on creation of mid-life rehabilitation facilities and parallel workshops Central Railway. And 18th report on action taken by the government on the observations and recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 139 report. 17th Lok Sabha on loss of revenue due to running of Suvidha Express train South Western Railway. Thank you, ma'am. आइटम नंबर 13 माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। महोदया, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 13 में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अस्थायी समिति का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 14 माननीय श्री जनार्दन सिग्रीवाल जी। सभापति महोदया, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुदानों की मांगों 2025-26 के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी अस्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 15 माननीय श्री अनंत नायक जी। माननीय सभापति महोदया, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 5वां और 6वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 16 माननीय श्री पठान यूसुफ जी। Madam, I rise to lay on the table the 188th, 189th and 198th reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Commerce as listed again my name at serial number 16 in today's order paper. आइटम नंबर 17 माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। माननीय पंकज चौधरी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 के साथ प्रस्तुत प्राप्ति बजट 2025-26 में शुद्धि के बारे में वक्तव्य देता हूं। आइटम नंबर 18 माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी। Honorable Chairman, Madam, I rise to make a statement each in English and Hindi on the status of implementation of the recommendations of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs contained in the 24th report on India's policy planning and role of think tanks with special reference to ICWA and RIS. Thank you, Madam. आइटम नंबर 19 माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, ma'am, with your permission, I rise to announce the central government business during the week commencing Monday, the 24th of March 2025, will consist of consideration of any item of the government business carried over from the today's order paper. It contains further discussion and voting on demand for grants for the year 2025-26 of the Ministry of Jal Shakti, discussion and voting of the demand for grants for the year 2025-26 of the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, discussion and voting on the demand for grants for 2025-26 under the control of Ministry of Consumer Affairs, Foods and Public Distributions, bulletin of outstanding demands for grants in respect of Union Budget for the year 2025-26,
and introduction and consideration and passing of the appropriation bill number 3, bill 2025. Second, consideration and passing of the finance bill 2025. Third, consideration and passing of the boiler bills 2024 as passed by Rajya Sabha. Fourth, consideration and passing of the following bills. Number 1, the readjustment of the representation of the scheduled tribe in Assembly of Constituencies of the State of Goa Bill 2024. Second, the Tribhuvan Sehkari University Bill 2025. Third, the carriage of goods by sea Bill 2024. Fourth, the Coastal Shipping Bill 2025-24. Fifth, the Merchant Shipping Bill 2024. And sixth, the Immigration and Foreigners Bill 2025. Fifth, the consideration and passing of the Protection of Interest of Aircraft Object Bill 2025 after it is considered and passed by Rajya Sabha. Thank you. Item number 20, माननीय श्री किरण रिजिजू जी. Madam, I rise to move that this House do agree with the 8th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 19th March 2025. प्रश्न यह है कि यह सभा 19 मार्च 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 8वें प्रतिवेदन से सहमत है. जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें. जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.